आने वाले समय में चुनाव है, क्या इसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ सकता है? अब देखिए, जनता तो गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने का संकल्प ले रही है। शंकराचार्य महाराज की। और कोषाध्यक्ष प्रेस वार्ता कर रहा है कि आपने बहुत बड़ी असर कर दी है। और जब पत्रकार कहता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, इस्तीफा देंगे, कहता क्यों दूं? ये भगवान मानते ही नहीं है राम को। और वहां पर बैठ करके इन्होंने भगवान के कोष पर डाका डाला और मजा देखिए। इनकी आइडियोलॉजी है, इनके जितने ग्रंथ इनके पूर्वजों ने लिखे हैं, सब में इन्होंने लिखा है कि राम भगवान नहीं थे, वो तो हमारे और आपके जैसे ही एक मनुष्य थे। जब पत्नी का अपहरण हो गया तो वैसे ही फूट फूट कर रोए थे जैसे हम में से कोई भी रोता है। जब राम इनके लिए भगवान ही नहीं है तो फिर ये किस आधार पर वहां जाकर के बैठ गए, बताइए? व्यापार करने के बेचने के लिए, डकैती करने के लिए वहाँ भगवान के जब इनके लिए राम भगवान ही नहीं है। हाँ? नहीं, वो अलग बात है। ये भगवान मानते ही नहीं है राम को। और वहां पर बैठ करके इन्होंने भगवान के कोष पर डाका डाला और मजा देखिए। कोष में डाका पड़ गया और कोषाध्यक्ष प्रेस वार्ता कर रहा है कि आपने बहुत बड़ी असर कर दी है। और जब पत्रकार कहता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, इस्तीफा देंगे, कहता क्यों दूं? अरे भाई, कोष में गड़बड़ी हुई है, तुम कोषाध्यक्ष हो, पहली जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है, लेकिन उसको कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है। बंधुओं, लोग कहते हैं कि एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी ने एक अंतरिम रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट अभी जब बैठक हुई ट्रस्ट की तो ट्रस्ट की विज्ञप्ति के साथ जारी कर दी गई। आप बताइए, जो एसआईटी है उसकी तो रिपोर्ट गोपनीय होती है, वो ट्रस्ट के पास कैसे पहुंच गई? इसका मतलब है कि ट्रस्ट और एसआईटी दोनों आपस में मिले हुए हैं। और जब मिले हुए हैं तो क्या कार्यवाही होगी? लीपा पोती के सिवाय और क्या होगा? 80 लाख रुपए बरामद हुए लोगों, 7 लोगों से, वो पैसा भी ट्रस्ट के उसमें रखा हुआ है जो चोरी का माल बरामद। हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक गौ माता है, इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए वोट करोगे तो वो सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए वोट माना जाएगा। इसलिए आने वाले चुनाव में बिजली पानी सड़क जैसा मुद्दा भूल जाओ, जात बिरादरी का मुद्दा छोड़ दो, धर्म संप्रदाय की बात अब मायने नहीं रखती है। इसलिए अब आप एकमात्र मुद्दा घोषित करो कि आने वाले चुनाव में हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने वाले हैं और जिस पार्टी को हमारा वोट चाहिए। अब भाजपा भी शामिल है। हम तो कह रहे हैं कि परिष्कार कर ले तो हमें बाधा नहीं है, लेकिन परिष्कार असली होना चाहिए। अभी तक जैसे 3 करोड़ में हमको ठग लिया, ऐसा नहीं। केवल कहने से अब हम भरोसा करने वाले नहीं हैं। आपने दूसरे में ही हम लोग तो आपको छोड़ रहे थे, तब आपने कहा तीसरी बार बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अब आधा कार्यकाल बीत गया, कितने गौ हत्यारों को आपने उल्टा लटकाया, बताइए? इसका मतलब है कि आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। इसलिए अब आपकी बात पे भरोसा नहीं है। इसलिए संसद में, सदन में कानून बना के गौ माता को राष्ट्र माता और राज्य माता घोषित करके आओ, तब तो हम तुम्हारे बारे में विचार करेंगे, और नहीं तो आज से ही तुमको रिजेक्टेड घोषित करते हैं। सवाल है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार इसमें कोई पहल नहीं कर रही है, क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? अब सरकार जो है अभी नहीं पहल कर रही है, आगे पहल करेगी जब उसको लगेगा कि अब दबाव हमारा बढ़ चुका है। अभी वो नहीं समझती होगी कि इतना दबाव काफ़ी है। हम और दबाव बढ़ाएंगे, हमको कोई घबराहट नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमें गौ माता के सम्मान की रक्षा करनी है, उनके प्राणों की रक्षा करनी है और इसके लिए निरंतर काम करते जाना है। अगर सरकार आज कुछ नहीं कर रही है तो हम समझेंगे कि अभी हमारे प्रयास में कमी है, आगे करेगी। आने वाले समय में चुनाव है, क्या इसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ सकता है? अब देखिए, जनता तो गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने का संकल्प ले रही है
और इनको दोषी मान रही है कि इन लोगों ने गौ माता को माता तक कहना का साहस नहीं किया। माता गौ माता को पशु कह रहे हैं, और जो गौ माता को पशु कह रहा हो उसको कोई ऐसा हिंदू जो गाय को माता मानता है क्यों वोट देना चाहेगा। राम मंदिर का मुद्दा काफी चर्चा में है इस वक्त, क्या कुछ कहेंगे चंदा चोरी मामले में? ऐसा है कि चंदा चोरी तो जनता के विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा डाका है। अब इन्होंने लूट लिया हमारे विश्वास को, अब हम लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब इनके झांसे में दोबारा ना आने का संकल्प भी हम साथ में लेते जा रहे हैं। जनता जैसे जैसे ये मामला सामने आया है, जनता ने संकल्प कर लिया कि अब इनके झांसे में हम आने वाले नहीं हैं। ये लोग नकली लोग हैं, पंचक भगत कहा ही राम के, ये राम जी के भगत नहीं है। राम जी को अपनी राजनीति चमकाने का औजार समझते हैं और राम राम कह करके वोट लेते हैं। असल में राम की भक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है।